केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का राज्यसभा टिकट कटने के बाद जेडीयू में काफ़ी उथल-पुथल चल रहा है। कई पद धारकों को पार्टी से हटाया गया है, उनको निलंबित किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी। उपेंद्र जी, केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का टिकट कट गया, फिर भी वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में बने हुए हैं। पार्टी की तरफ से क्या संदेश है और आप क्या संदेश देना चाहते हैं जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के नाते? देखिए, हम कोई संदेश अभी नहीं देना चाहते, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और हर बार किसी भी इशू को लेकर संदेश दिया जाए, मांग की जाए, सुझाव दिया जाए, इसकी आवश्यकता भी नहीं होती। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आज जो राजनीतिक परिस्थिति है, इस संदर्भ में संवैधानिक स्थिति अपनी जगह है कि कौन व्यक्ति कब तक मंत्रिपरिषद का सदस्य रह सकता है, वो अपनी जगह है। लेकिन जो राजनीतिक परिस्थिति है, उस परिस्थिति में अब मंत्री बने रहें आरसीपी सिंह जी, इसका औचित्य क्या है आखिर? हमको तो नहीं लगता है कहीं से कि अब इसका कोई औचित्य है। बाकी डिसीजन तो उनको लेना है, लेकिन इसका कोई औचित्य नहीं है, बस इतना हम बोल रहे हैं। उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं, अब क्या करना चाहिए उनके ऊपर है। लेकिन अब जो परिस्थिति जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उस परिस्थिति के मद्देनज़र आखिर अब बने रहने का मतलब क्या है? हमको तो नहीं लगता है कि इसका कोई मतलब है। जब मतलब ही नहीं है तो उस परिस्थिति में निर्णय उनको लेना है, लेकिन हम इतना कहेंगे कि अब बने रहना कहीं से उचित नहीं। हो सकता है जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है उनसे उनकी कुछ बात हुई होगी, उनको कंटिन्यू करने के लिए बोला होगा, या ये तो मंत्रिमंडल में रखना या हटाना प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है। हाँ, तो इसलिए हमने कहा कि संवैधानिक स्थिति अपनी जगह है। मेंबर कोई व्यक्ति है, मेंबर नहीं रहते हुए भी 6 महीना तक मंत्री रह सकता है, या फिर प्रधानमंत्री की इच्छा पर है। यह तो संवैधानिक बातें हुई। हमने कहा कि संवैधानिक स्थिति अपनी जगह है, लेकिन आज जो कुछ भी दिख रहा है राजनीतिक परिस्थिति के रूप में, उसको अगर ध्यान में रखिए, तब मेरा आकलन है कि अब बने हुए हैं, इसका कोई मतलब नहीं। तो इसका मतलब जेडीयू ने टिकट काट दिया, तो इसका मतलब बीजेपी या प्रधानमंत्री जी को उनको कह देना चाहिए कि भाई आप इस्तीफा दे दीजिए आरसीपी जी। नहीं, देखिए, अब उनको क्या करना चाहिए, किसको क्या करना चाहिए, इससे हमारा मतलब नहीं है। हमारा मतलब हमारी पार्टी जो काम करती है, हम क्या कर रहे हैं, इससे हमारा मतलब है दूसरा पक्ष क्या कर आपने तो संदेश दे दिया, तो क्या प्रधानमंत्री जी को इस पर कार्य करना चाहिए या बीजेपी अध्यक्ष को इस पर बात करके उनसे इस्तीफा त्यागपत्र मांग लेना चाहिए? नहीं, हम कोई सलाह न बीजेपी को दे रहे हैं, न प्रधानमंत्री जी को सलाह दे रहे हैं। हम अपनी पार्टी के संदर्भ में जो देख रहे हैं, जो राजनीतिक परिस्थिति बिहार में हम लोग महसूस कर रहे हैं, इसके आधार पे हम अपनी बात कर रहे हैं। क्या राजनीतिक परिस्थिति है? राजनीतिक परिस्थिति है कि अब राज्यसभा जाने का जो एक रास्ता था कि राज्यसभा जाएंगे तो फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, अब राज्यसभा का मामला ख़त्म हो गया। अभी फ़िलहाल कोई मेंबर बनने का कहीं से कोई रास्ता नहीं है, तो इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो लेकिन नीतीश जी से हमने बात किया था, तो उन्होंने कहा था कि टेन्योर उनका है 7 जुलाई तक, तो 7 जुलाई तक तो बने रह सकते हैं। कि आप चाह रहे हैं कि पहले ही इस्तीफा दे दें आप? देखिए, हम तो या पहले दें, नहीं दें, कब दें, हम उसकी बात कहाँ कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि ठीक है, 7 जुलाई तक उनका कार्यकाल है, तो संवैधानिक हिसाब से 7 जुलाई तक कैसे कोई आखिर कहेगा। लेकिन अब खुद उनको सोचना चाहिए कि 7 जुलाई तक रहना है या क्या करना है, खुद उनको सोचना चाहिए। उस समय रामचंद्र सिंह ने यह भी कहा था, जैसे हमने पूछा कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए जेडीयू का केंद्रीय मंत्रिमंडल में, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हम पर कृपा किया है, उनकी 300 से अधिक सीटें हैं, तो क्या जेडीयू फिर से केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होगी या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की मांग करेगी, या होना चाहिए ऐसा, क्योंकि आपके भी सांसद 20-21 हैं? देखिए, इस विषय पर पार्टी विचार करेगी, क्योंकि उस वक्त शुरुआती दौर में यह बात सामने आई थी कि पार्टी की ओर से उचित प्रतिनिधित्व की बात हो तो पार्टी ज्वाइन करेगी कैबिनेट में, अन्यथा पार्टी नहीं ज्वाइन करेगी। और ऐसी स्थिति नहीं आई तो मना कर दिया गया कि पार्टी नहीं ज्वाइन करेगी। बाद में जो कुछ भी अब कहा जा रहा है उस समय कि कृपा किसी पार्टी ने जेडीयू के ऊपर की, यह तो ऑब्जेक्शनेबल है कि कोई कृपा हमारे ऊपर, पार्टी के ऊपर किसी ने कृपा की। इस तरह की कृपा की ज़रूरत नहीं होती है।
न तब थी कृपा की ज़रूरत, न आज कृपा की ज़रूरत है। पार्टी अपनी ताकत से चलती है और पार्टी की ताकत है तो तभी कोई रिकॉग्नाइज करता है किसी भी जगह पे। तो इसलिए किसी की कृपा का मामला नहीं है और किसी की कृपा पर हम लोग आगे भी नहीं चलना चाहते। हाँ, दोस्ती, गठबंधन, साथी सबको एक दूसरे का होता है, उस रूप में हम लोग चलेंगे। कोई कृपा न बीजेपी हमारे ऊपर कर रही है, न हम लोग बीजेपी के ऊपर कर रहे हैं। कृपा की बात नहीं है तो राजनीतिक दोस्ती की बात है। तो क्या आप लोग इस बार, जो पिछले बार आरसीपी सिंह बन गए अकेले मंत्री, उस पर काफ़ी नाराज़गी भी हुई थी, नलन सिंह नाराज हो गए थे, तो क्या आपको लगता है कि जो सामाजिक बनावट है और आपकी जो सामाजिक संरचना है पार्टी की, जैसे अभी देखा जाए केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार से जो रिप्रेजेंटेशन है अपर कास्ट का ज़्यादा है, गिरिराज सिंह हैं, आर.के. सिंह हैं, अश्विनी चौबे हैं और एक नित्यानंद राय हैं, तो आपकी जो अति पिछड़ी जाति और आपका जो जनाधार है उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि 3-4 लोगों को मिलना चाहिए? देखिए, इस पर तो पार्टी विचार करेगी, वैसी स्थिति होगी तो विचार करेगी, फिर हम बता पाएंगे। लेकिन आज की तारीख में कोई इस पर फिर से कोई विचार नहीं हुआ, इसलिए बताना इस पर क्या है। जेडीयू मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो? नहीं, इस पर हमने कहा कि यस या नो, कोई भी डिसीजन अभी नहीं। लेकिन जो सामाजिक आधार है आपका, उस आधार पर रिप्रेजेंटेशन तो आप चाहेंगे ना, मैसेज देने के लिए? पहले तो रिप्रेजेंटेशन हो कि ना हो, इस पर विचार होगा, उसके बाद होगा कि कौन जाए, इसलिए इस पर अभी कोई विचार नहीं हुआ। और आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार जो है प्रधानमंत्री के योग्य उम्मीदवार हैं? आरसीपी जी ने तो मना कर दिया कि यही दिक्कत होती है, 16 सांसद वाले आदमी कैसे प्रधानमंत्री बन सकते हैं? देखिए, आज तो देश भर में नीतीश कुमार जी का नाम राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के रूप में लिया जाने लगा। जहाँ तक योग्यता की बात है तो स्वाभाविक रूप से राष्ट्रपति पद के लिए या बड़ा से बड़ा कोई भी पद हो उसके नीतीश कुमार जी योग्य हैं। लेकिन योग्य होने का यह मतलब नहीं है कि हम कोई दावा कर रहे हैं या हम अपनी ओर से कोई कह रहे हैं कि अभी उम्मीदवार हो गए, ऐसा नहीं है। योग्यता अपनी जगह है और फिर दावा तो परिस्थिति के हिसाब से, अपने डिसीजन के हिसाब से कभी दावा होता है। तो दावा हमारा नहीं है, लेकिन योग्यता तो नीतीश जी में है ही। योग्यता नीतीश जी में है, लेकिन वो बनना नहीं चाहते हैं, न राष्ट्रपति न प्रधानमंत्री। देखिए, फिलहाल तो नीतीश कुमार जी जनता के आदेश पे 2025 तक बिहार के मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे, इसके अतिरिक्त हम कुछ नहीं कहेंगे। और ये जो राष्ट्रपति का चुनाव होना है कुशवाहा जी, तो उसमें जेडीयू का क्या रुख रहेगा? क्या आप लोग अभी तो आप एनडीए में हैं? एनडीए में तो है, इसमें कहाँ कोई सवाल उठता है, एनडीए में है। तो कंफ्यूजन किस बात की है? आप एनडीए को समर्थन बेहिचक दीजिए, कैंडिडेट देखकर समर्थन देने के लिए वेट क्यों कर रहे हैं? नीतीश जी ने बोला कि भी कैंडिडेट आएगा तब देखेंगे, विचार करेंगे। देखिए, अभी राष्ट्रपति चुनाव की विधिवत प्रक्रिया भी नहीं शुरू हुई है, अधिसूचना नहीं जारी हुई है। हाँ, एक कार्यक्रम की घोषणा जरूर हुई है। तो अभी वक्त बहुत है, वक्त आने दीजिए, इन सवालों का जवाब भी हम देंगे। लेकिन अभी वक्त से पहले का यह सवाल है, इसलिए इन सवालों का अभी फिलहाल जवाब देने की क्या ज़रूरत है। मान लीजिए एनडीए में हैं, जैसा कि आपने कहा, नीतीश जी भी बोलते हैं कि एनडीए में अभी हैं, सब लोग बोलते हैं, आपके जितने पार्टी के शीर्ष नेता हैं, ललन बाबू भी बोलते हैं कि अभी हम एनडीए में हैं। तो एनडीए में है तो बेहिचक समर्थन देने में से क्या गुरेज है? देखिए, हमने सिर्फ इतना कहा है, एनडीए में है कि नहीं सवाल कहाँ उठता है, एनडीए में तो है ही। लेकिन राष्ट्रपति पद का जहाँ तक सवाल है, इस पर अभी वक्त आना बाकी है, समय आने दीजिए, उस समय इन सवालों का जवाब दिया जाएगा। अभी वक्त से पहले का सवाल है, तो वक्त से पहले के सवाल का जवाब या सवाल भी क्या मतलब इसका? अभी एनडीए में है और आगे भी रहेंगे। बिल्कुल एनडीए में है और रहेंगे, इसमें कहाँ कोई कन्फ्यूजन है? कोई कन्फ्यूजन नहीं है। राष्ट्रपति चुनाव में नीतीश जी की कोई दिलचस्पी नहीं है। हमने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो सवाल है अभी समय से पहले का सवाल है, थोड़ा इंतजार कीजिए, समय आने दीजिए। पहले क्या, अब तो 15 तारीख हो गया, 29 तारीख लास्ट डेट है नॉमिनेशन का। अब लास्ट डेट नॉमिनेशन का है, लेकिन अभी नॉमिनेशन की शुरुआत भी नहीं हुई है ना, नॉमिनेशन की शुरुआत भी नहीं हुई है, ना कहीं से कोई उम्मीदवारी की बात हुई है। तो अभी तो वक्त से पहले का। वेंकैया नायडू को अगर प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट किया जाए तो कैसे उम्मीदवार होंगे वो? ये किसी व्यक्ति का नाम लेकर आप कह रहे हैं,
तो व्यक्ति का नाम लेकर अभी कहाँ कोई मामला है कि कौन व्यक्ति उम्मीदवार हो रहा है। तो किसी भी व्यक्ति को हम ऐसे ही मान ले कि अमुक आदमी उम्मीदवार होगा तो कैसा रहेगा। अब इस पर चर्चा उस रूप में करने की कहाँ। हाइपोथेटिकल बात कहा कि जेडीयू का क्या रुख रहेगा अगर वेंकैया नायडू बनते हैं। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का जवाब देना कहीं से उसकी आवश्यकता नहीं। सवाल ही जब हाइपोथेटिकल है तो इसका जवाब क्या होगा। आप लोग की लालू जी से कोई बातचीत नहीं चल रही है अभी? किस बात के लिए बातचीत चलेगी? उनकी तबीयत वगैरह खराब रहती है तो हम लोग खबर लेते हैं। हाँ, तो तबीयत खराब रहेगी किसी। फिलहाल में देखा गया कि न आरजेडी वाले आप पर तलखी से पेश आ रहे हैं, न जेडी वाले। क्या प्रवक्ताओं को कोई हिदायत दे दी गई है कि दोनों एक दूसरे को आपस में ज़्यादा तीखी नोक-झोंक ना करें? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें कोई क्या चाहते हैं आप कि रोज़ हम लोग डंडा लेके एक दूसरे को मारते रहें? ऐसे थोड़े राजनीति चलती है। आवश्यकता जब होती है तो हम लोग एक दूसरे के खिलाफ बोलते ही हैं। इसमें कहाँ